अमेरिका ने वेनेजुएला से क्या हासिल किया, वहाँ पर उसने किस लिए हमला किया, ईरान अब क्या लाहेअमल तैयार कर रहा है, अमेरिका ने ईरान के बारे में क्या कहा, सदर ट्रंप ने आयतुल्लाह खamenei के बारे में क्या कहा और आयतुल्लाह खamenei ने क्या जवाब दिया, और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो नया मायदा हो रहा है वो क्या हो रहा है और किस लिए हो रहा है और उसके फ़ायदा किसको मिलेगा, उसके असरात क्या होंगे। इस वीडियो में मैं ये सब डिटेल लेकर आया हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो बड़ी दिलचस्प होने वाली है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं लाता हूँ वो जो सब छुपाते हैं। ये सिर्फ चंद अलग अलग खबरें नहीं, बल्कि एक ही वक्त में आलमी ताकतों के टकराव, बदलते अदादियों और नया स्ट्रेटजिक सफबंदी का वाज़ा और सनसनीखेज़ मंजरनामा है, जहां पाकिस्तान एक तारीखी मोड़ पर खड़ा नजर आता है, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान $2 अरब के सऊदी कर्जों को JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों की खरीदारी के माहिदे में तब्दील करने पर संजीदा मुज़ाकरात जारी हैं, जो इस बात का ऐलान है कि पाकिस्तान अब सिर्फ कर्ज लेने वाला मुल्क नहीं रहा, बल्कि दिफाई टेक्नोलॉजी बरामद करने वाला एक उभरती हुई ताकत बन चुका है। JF-17 महज एक लड़ाका तैयारी नहीं, बल्कि पाकिस्तान की खुद इंसारी इंजीनियरिंग सलाहियत और अस्करी खुद मुख्तारी की अलामत बनता जा रहा है, और सऊदी अरब जैसे करीबी और अहम इत्तेहादी का इस पर एतमाद करना खिते में अमरीका और मगरब के लिए खामोश मगर गहरा पैगाम है कि मशरक़ वस्ता में पुराने सिक्योरिटी फार्मूले नोट टूट रहे हैं और नए इताद जन्म ले रहे हैं। इसी दौरान अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर इश्तिहाल अंगेज़ दावा करते हुए कहते हैं कि आयतुल्लाह खamenei ईरान छोड़ने के रास्ते तलाश कर रहे हैं, मगर इस बयान के जवाब में तेहरान से आने वाला रद्द अमल न सिर्फ सख्त बल्कि फैसला कुन होता है, जब आयतुल्लाह खamenei वाज़ा अल्फाज में ऐलान करते हैं कि ट्रंप अपने काम से काम रखे और अपने मुल्क के अंदरूनी मसाइल पर तवज्जो दे। ईरान किसी दबाव में पीछे हटने वाला नहीं, और जो अनासर अमेरिका को खुश करने के लिए मुल्क में फसाद फैला रहे हैं और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो बैरूनी एजेंट हैं जिन्हें किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बयान सिर्फ एक सियासी रद्द-ए-अमल नहीं, बल्कि एक खुली वार्निंग है कि ईरान अब अंदरूनी और बैरूनी महाज पर किसी नरमी के मूड में नहीं, और मज़म्मत ही इसकी पॉलिसी है। इस तनाज़ुर में डोनाल्ड ट्रंप एक और महाज खोलते हुए वेनेजुएला के बारे में दावा करते हैं कि अमेरिका ने पूरे वेनेजुएला का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है और एक ही दिन में $4 अरब मालियत का तेल हासिल किया गया है, जो मुस्तकबिल में मज़ीद बढ़ेगा। ये बयान लातीनी अमेरिका ही नहीं, बल्कि चीन, रूस और ईरान के लिए भी एक वाज़ा पैगाम है, क्योंकि वेनेजुएला आलमी तवानाई सियासत का एक अहम मरकज़ है, और ट्रंप का ये दावा दरअसल अमरीकी खारजा पॉलिसी के इस चेहरे को बेनकाब करता है, जहाँ जमहूरियत, इंसानी हकूक़ और आज़ादी के नारों के पीछे असल जंग वसाइल, तेल, डॉलर और कंट्रोल की होती है। और इसी आलमी कशमकश में चीन के सदर शी जिनपिंग एक नहायत गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल उठाते हैं, जब वो कहते हैं कि चीन ना हुकूमतें तब्दील करता है, ना इनकलाबात बरामद करता है, ना गुर्बत और भूख को दुनिया में फैलाता है। चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता, तो फिर यूरोप को हमसे आखिर शिकायत किस बात की है। यह जुमला महज एक सवाल नहीं, बल्कि मगरब के दोहरे मेयार, अमरीकी व यूरोपी मुदाखलत पसंद पॉलिसियों और चीन के मुतबादल बयानिए पर एक भरपूर सफारती वार है, जहाँ एक तरफ चीन खुद को गैर मुदाखलत पसंद और तरक्की पर यकीन रखने वाली ताकत के तौर पर पेश कर रहा है, दूसरी तरफ मगरब पर इल्ज़ाम है कि वो दुनिया को अदम इस्तेहकाम, जंगों और माशी दबाव की तरफ धकेलता रहता है। अगर इन तमाम खबरों का एक ही तसलसल में देखा जाए तो एक बड़ी तस्वीर उभर कर सामने आती है कि दुनिया तेज़ी से एक नए आलमी निज़ाम की तरफ बढ़ रही है, या एक नई आलमी जंग की तरफ जा रही है, जहां पाकिस्तान दिफाई ताकत के ज़रिए अपनी स्ट्रेटजिक अहमियत बढ़ा रहा है। यानी कि पाकिस्तान ने अपने जहाज़ टेस्ट कर लिए, उसके बाद मुस्लिम दुनिया ये जहाज़ खरीदना चाहती है या ख़रीदना शुरू कर दिए हैं। सऊदी अरब पुरानी वाबस्तगियों से निकलकर नए काबिल एतमाद शराकतदार तलाश कर रहा है। ईरान दबाव के बावजूद झुकने से इनकार कर रहा है। अमेरिका हर खित्ते में अपनी बालादस्ती का दावा कर रहा है, और चीन खामोशी मगर मजबूती के साथ अपना इखलाकी, सफारती और माशी बयानिया तश्कील दे रहा है। उसके साथ साथ चीन ने वेनेजुएला से तेल बरामद करना बंद कर दिया है, क्योंकि अमरीकी वहाँ पर तमाम तेल के जहाज़ों को रोक रहे हैं, और चीन तेल के लिए
ईरान का रुख कर रहा है। ये वो दौर है जहाँ सिर्फ माशितें या फ़ौजें नहीं बल्कि नज़रियात, बयानात और बयानिए भी टकरा रहे हैं, और जो मुल्क अपनी कहानी खुद लिखने पर कामयाब हो जाएगा वही आने वाले वक्त की सिमत मुतय्यन करेगा। इसलिए JF-17 का मायदा हो, आयतुल्लाह ख़ामनेई का दो टूक पैगाम हो, ट्रंप के मुतनाज़ा दावे हों या शी जिनपिंग का यूरोप से किया गया सवाल, ये सब एक ही आदमी शतरंज के मोहरे हैं जहां अगला कदम पूरी दुनिया की ताकत के तवाज़न को बदल सकता है। दुनिया में ताकत का तवाज़न तेज़ी से बदल रहा है। आपके ख्याल में क्या होने जा रहा है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो कमेंट में एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।